reaction rather from the Aam Aadmi Party MP there speaking and coming out and defend Manish Sisodia. In a short while from now, we are expecting Sanjay Singh to also hold a formal press briefing on the same issue, because they have been talking about political vendetta, saying that nobody is talking about the Shiksha Niti of the Aam Aadmi Party, which has provided to lakhs of students in the national capital, but rather they seem to be targeting leaders one after the other. When it comes to Satyendra Jain, he is behind bars, and in a way they were anticipating that the CBI will also raid Manish Sisodia and will also put him behind bars. Till now that hasn't happened yet, as the raids are still on. It's been over 2 hours now ever since the CBI team came knocking at the residence of the Delhi Deputy CM. Also the excise mantri there. What is being said that 20 different locations are being raided. देखिए, जिस प्रकार की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है, उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थीं, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग, जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज जब से सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की आज रेड पड़ी है, अब इनको इसमें क्या परेशानी हो रही है कि जो भी हुआ है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। उस पे मैं समझता हूं ये सीबीआई की रेड जो हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। और दिल्ली की आम जनता, दिल्ली की महिलाएं रो रो कर चीख चीख के कह रही थीं, उनकी हाय लगी है और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा हमें विश्वास है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि मैं जो है ये साजिश है हमें तोड़ने की, मैं अगर लगातार बच्चों को मुस्कान दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, हमारे खिलाफ ऐसी साजिश की जा रही है। भाई ये आपके पाप के कारण हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी का पाप है, अरविंद केजरीवाल जी का पाप है। इन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने चले थे और जैसे ही जांच हुई वैसे ही नीति बदलना स्पष्ट कहता है कि दाल में कुछ बड़ा काला है और उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। All right, so in a way it is the BJP there in a way appreciating the work of the central agency there, because the BJP has lashed out Manish Sisodia, citing major corruption charges, and those allegations are being leveled not just at the Delhi Deputy CM but also at the CM and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. That was Manoj Tiwari there, the Delhi MP. Similar lines, Bhavtosh, because I want you to expand on the issue, what is being said by the former Lieutenant Governor as well, because while demitting office, he had gone on to say that it appears that the Aam Aadmi Party government and its excise minister initially claimed record revenue through excise by manipulating figures. But when it got utterly exposed, they were now playing this deplorable game of blaming me by distorting facts and painting a false narrative. Bhavtosh. Yes, in fact, it was Manish Sisodia, Deputy Chief Minister. Apologies. Sanjay Singh once again speaking to Times Now. सुबह 4 बजे से भी कर सकती थी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। रात में 12 बजे भी कर सकती थी। सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस का जितना दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने किया है, भाजपाइयों ने, मेरे ख्याल से किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं किया होगा। और ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला आज तक उसमें? इन्हीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया में पहले भी सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर रखा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को, शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से इनको परेशानी है, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी है। मनीष सिसोदिया जी की पहले पेज पर फोटो छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की वहां चर्चा होती है, केजरीवाल के मॉडल की, दिल्ली के मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, और दूसरे दिन आप सीबीआई भेज रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो यह स्पष्ट है कि मोदी जी की लड़ाई कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, मोदी जी की लड़ाई केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ है।
उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कर करके कैसे जेल में डालना है, इसकी लड़ाई है उनकी कोई लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती तो 20,000 करोड़ लूट के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी बैठे हैं, 9,000 करोड़ लूट के विजय माल्या बैठा है, 3,000 करोड़ लूट के ललित मोदी बैठा है, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा बैठा है। 29 करोड़ रुपए बीजेपी को डीएचएफएल ने चंदा दिया है, 29 करोड़ रुपए, और उस डीएचएफएल ने 42,000 करोड़ का घोटाला किया है। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? आप बताइए। एबीजी शिपयार्ड पानी का जहाज बनाने वाली एक कंपनी है जिसने 23,000 करोड़ का घोटाला किया है। 5 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं 8 साल के अंदर। क्या कार्रवाई की इन लोगों ने? तो आप इन बंदर घुड़कियों से सोच रहे हैं कि हम लोग अपना काम करना बंद कर देंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम बंद नहीं होगा मोदी जी, आपको जो करना है करो। सर, आम आदमी पार्टी की अब से नीति क्या होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य नीति पे सर आप सत्येंद्र जैन अभी कस्टडी में है और सर इनके खिलाफ अभी रेड चल रहा है, अब आम आदमी पार्टी का क्या सकते हैं? 40-40 विधायकों को कस्टडी में डाल चुके हैं। सोमनाथ भारती के कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले भेजे थे दिल्ली पुलिस के। पुलिस का काम यह है कुत्ता पकड़ो? 40 पुलिस वाले भेजे थे, कह रहे थे उसके जबड़े की जांच करानी है कुत्ते की। आप बताइए क्या करेंगे आप? धन्यवाद टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। वेल, दैट इज द रिस्पांस कमिंग फ्रॉम द आम आदमी पार्टी दैट दिस इज जस्ट एन एक्ट ऑफ वेंडेटा बाय द CBI and the BJP led government at the center, and that nothing will come out and the Aam Aadmi Party will come triumphant as has been the case in the past. With video journalist Manoj Kumar, Mayank for Times Now. First reaction, and exclusively speaking to Times Now, it's Sanjay Singh. Shortly, he is also expected to speak at a press briefing as well. Bhavtosh, coming back to you on that, the allegations made by the previous Lieutenant Governor and the current Lieutenant Governor giving that recommendation of a CBI probe. It is not about the Swasthya Niti or the Shiksha Niti that the Aam Aadmi Party wants to self-praise, but it is about the Sharab Niti that is being questioned by the BJP and the LG. Yes, in fact, I will first explain what are the allegations that have been levelled by the LG, Mr. Saxena, and what are the allegations that have been levelled by Sisodia against the then LG Anil Bajal. Now, Mr. Saxena had said that because of the wrong decisions or willful decisions taken by Mr. Sisodia, there was a loss of at least 37% if you compare by the quarter-by-quarter result or by the financial result, and this caused a loss of exchequer worth at least 1,400 crores, or to be precise 1,438 crore rupees. Now, this was an allegation that was levelled by LG, and he had said that this loss to exchequer caused a windfall profit to the liquor lobby. He also said the manner in which a license fee was reduced, and this license fee was reduced, and this caused a lot of profit to various players that entered into the liquor business. He said that this was done on the pretext that there was lot of losses to businesses because of COVID. No such, in fact, discount was given to any other business or any other trader when a lot of people suffered losses during the COVID pandemic. Apart from that, there were allegations that were levelled that various policy decisions that were taken in the excise department, they were done in a manner to only benefit liquor lobbies or liquor traders. One such decision was the crate by crate discount that was given on imported beer. 50 rupees discount was given on each beer bottle, and this, he said, was the then LG was not kept in the loop. After these allegations were levelled by the present LG, Mr. Sisodia held a press conference, and he said that Anil Bajal was aware of all these decisions, and if these allegations are being levelled by Mr. Saxena, then Anil Bajal is the person who should be named in the FIR that would be lodged by the CBI. Mr. Anil Bajal, who is the former Lieutenant Governor of Delhi, he said that despite his repeated reminders to Mr. Sisodia, who is presently being raided even as we speak, there was no change in the excise policy. None of the red herrings that he raised or none of the flags he raised were addressed by Mr. Sisodia. In fact, Mr. Bajal also pointed out that all the decisions or all the wrongdoings that were done by Mr. Sisodia were changed post
facto. Amita, what actually happened was that Sisodia, according to the Chief Secretary, made changes in the decisions post facto, and a cabinet note was given at around 9:30 a.m. at around 9:30 when the cabinet meeting took place. Okay. And this was notified to the Chief Secretary at around 5 p.m. After the cabinet took this decision. Now, these are broadly some of the pointers that have been highlighted by LG Well, exactly. office, We'll put which out would now exactly be what's been probed put up by the Chief Secretary to that letter and the recommendation that was made by the LG. Thereafter, a CBI probe was recommended by the current LG there. Bhavtosh, requesting all of our team and reporters to stay on with us. We are getting you the first breaking updates right here on Times Now. We head into a short break. The Aam Aadmi Party briefing also expected in a short while from now. We are standing by for that.